तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे फजांस रूल एंड पोलराइजेशन के बारे में। बिफोर लर्निंग फजांस रूल यू मस्ट नो व्हाट इज पोलराइजेशन बिकॉज फजांस रूल्स हेल्प अस टू फाइंड पोलराइजेशन. सो इन दिस video we will discuss first concept of polarization, then definition of polarization, then what is polarizing power and polarizability. Hello everyone, this is Vishal Shubure. You're watching VS Rebel Tutorials. Let's start. So what is polarization? कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन. पोलराइजेशन ये अराइज क्यों हो रहा है तो समझिए. अब यहाँ से एक कैटायन है, यहाँ पे एक, और यहाँ पे एक एनायन है. कैटायन इज जनरली स्मॉलर देन एनायन. ये आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्लास 11 में लर्न किया होगा. तो एक कैटायन है, एक एनायन है, दोनों एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि इनको बॉन्ड फॉर्मेशन करना है, मतलब इनको एक आयोनिक बॉन्ड बनाना है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं. लेकिन अप्रोच करते वक्त क्या होता है कि ये कैटायन है, इसके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव. ये एनायन, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और कैटायन मतलब इलेक्ट्रॉन के मामले में भिखारी है. तो ये क्या करेगा, इसके एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कैटायन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे कैटायन है, ये कैटायन. तो ये एनायन का शेप जो है वो ऐसे बिगड़ जाएगा ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ कैटायन. तो ये कैटायन एनायन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है. इससे एनायन का शेप बिगड़ रहा है. क्यों? क्योंकि कैटायन जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा है. तो बेसिकली उनमें क्या हो रही है, देखिए यहाँ पे ये जो इतना पार्ट है, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का इतना पार्ट है जो मैंने अभी स्क्वायर किया है, तो वो क्या हो रहा है कि शेयर हो रहा है. तो इससे क्या हो रहा है, उन दोनों में थोड़ी सी शेयरिंग. इससे क्या हो रहा है कि आयोनिक बॉन्ड में भी, आयोनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, लेकिन शेयरिंग हो रही है. शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको अपन बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड. तो इससे क्या हो रहा है कि आयोनिक बॉन्ड में भी, आयोनिक बॉन्ड जो है उसमें भी क्या हो रहा है, कोवैलेंट कैरेक्टर हो रहा है, कोवैलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है. तो क्या समझे आप कि जब कैटायन और एनायन एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं फॉर द आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, तो उस टाइम क्या होता है कि कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. तो जब अप्रोच कर रहा है तब अट्रैक्ट कर रहा है. तो अट्रैक्ट करने की वजह से क्या हो रहा है, उन दोनों में सम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है. बहुत कम होती है लेकिन हो रही है. और आयोनिक बॉन्ड में उससे क्या होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर. तो ये है कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन. मतलब पोलराइजेशन अराइज क्यों होता है, जब कैटायन एनायन को अप्रोच कर रहा है तब उस टाइम पे क्या होता है कि कैटायन एनायन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. देखिए, तो उससे क्या हो रहा है, उन दोनों में सम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है. इससे क्या हो रहा है कि जो वो दोनों आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो बॉन्ड आयोनिक ही रहेगा, लेकिन उनमें थोड़ी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है. तो उसमें क्या आ रहा है, कोवैलेंट कैरेक्टर. तो कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन यहाँ पे मैंने डिटेल में लिखा है, और हम इसको डिटेल में अभी लर्न करेंगे. और तो व्हेन टू अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, टू अपोजिटली चार्ज्ड आयंस मीन्स एक कैटायन, एक क्या होगा, कैटायन, और एक एनायन. इस चार्ज के अलावा कोई और चार्ज तो होता नहीं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव. अप्रोच ईच अदर. अब बेसिकली जब कैटायन और एनायन अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब वो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अप्रोच कर रहे हैं. एक लड़का और एक लड़की जब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो अपोजिट कोई भी, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ही अप्रोच कर रहे हैं. तो कैटायन और एनायन भी क्या कर रहे हैं, करना चाहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन, इसलिए वो अप्रोच कर रहे हैं ईच अदर. देन क्या हो रहा है, तब क्या हो रहा है, स्मॉलर आयन. अब स्मॉलर कौन होता है, कैटायन, अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ लार्जर आयन. जब वो अप्रोच कर रहे हैं उस टाइम पे जो कैटायन है, मतलब स्मॉलर आयन, लार्जर आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ऐसे अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ऐसे. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़े थोड़े यहाँ पे भी आ रहे. तो उससे क्या हो रहा है, उससे दिस कॉजेस सम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन देम. तो इस अट्रैक्शन की वजह से, जो कैटायन का अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की और एनायन के, उससे क्या हो रहा है, सम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन देम, कैटायन और एनायन के इन बिटवीन देम सम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है. इससे क्या हो रहा है, दैट इज सम कोवैलेंट कैरेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड इन आयोनिक बॉन्ड. उन्होंने बॉन्ड फॉर्म किया है आयोनिक बॉन्ड, लेकिन उसमें ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन की ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर हुआ है. तो इससे आयोनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है. तो ये है कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन. अगेन एक बार फिर हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन. व्हेन टू अपोजिटली चार्ज आयंस अप्रोच ईच अदर, दो अपोजिटली चार्ज आयंस मतलब एक कैटायन और एक एनायन जब अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, और बॉन्ड जो फॉर्म करेंगे वो कौन सा होगा, आयोनिक बॉन्ड,
तब क्या होता है कि जो स्मॉलर आयन कैटायन अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को लार्जर आयन के, अनायन की, क्योंकि कैटायन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और अनायन इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इससे क्या होगा कि जब वो अट्रैक्ट करेगा तो अनायन का शेप बिगड़ जाएगा, मतलब अनायन का शेप जो है वो थोड़ा बिगड़ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है थोड़ा कैटायन की तरफ ऐसे शेयर होगा, उन दोनों में थोड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर होगा। इससे क्या होता है कि सम कोवैलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है आयोनिक बॉन्ड में। तो ये है कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन का कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। दिखते डेफिनेशन ऑफ पोलराइजेशन, तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं पोलराइजेशन को, तो ऐसे कर सकते हैं द डिस्टॉर्शन इन द शेप ऑफ अनायन, डिस्टॉर्शन इन द शेप ऑफ अनायन, जो अनायन है उसका शेप क्या हो रहा है, डिस्टॉर्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो कैटायन है वो अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है डरिंग, जब वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये डिस्टॉर्शन इन द शेप ऑफ अनायन तो कौन कॉज कर रहा है, कॉज्ड बाय कैटायन। तो सिंपल वे में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं द डिस्टॉर्शन इन द शेप ऑफ अनायन कॉज्ड बाय कैटायन। तो ये है डेफिनेशन पोलराइजेशन की। तो हम फजांस रूल से पहले डेफिनेशन पोलराइजेशन की और कंसेप्ट लर्न कर रहे हैं, क्योंकि जो फजांस रूल है वो बेसिकली वही एक्सप्लेन करते हैं कि पोलराइजेशन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो कैटायन एनायन एक दूसरे को जब अप्रोच करते हैं उस टाइम पे कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पार्ट है थोड़ा सा बस उन दोनों में शेयर हो जाता है। इससे क्या होता है कि कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है, आयोनिक बॉन्ड में भी कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है। तो डेफिनेशन द डिस्टॉर्शन इन द शेप ऑफ अनायन कॉज्ड बाय कैटायन, एनायन और कैटायन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है आयोनिक बॉन्ड, उस टाइम पे कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, दोनों में शेप में जो है अनायन का बिगड़ रहा है। तो ये द डिस्टॉर्शन इन द शेप ऑफ अनायन कॉज्ड बाय कैटायन इज बेसिकली पोलराइजेशन। तो अब थोड़ा ये दो टर्म जो है इनका हम मीनिंग समझते हैं। एक है पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। जब भी आप पोलराइजिंग पावर ये टर्म सुनेंगे आपके माइंड में आना चाहिए कैटायन, क्योंकि पोलराइजिंग पावर टर्म रिलेटेड टू कैटायन नॉट रिलेटेड टू अनायन। तो जब भी आप पोलराइजिंग पावर सुनोगे तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, कैटायन, क्योंकि देखिए पोलराइजिंग पावर इज द पावर ऑफ कैटायन। ये बेसिकली पावर है कैटायन की। तो जब भी आप पोलराइजिंग पावर सुनेंगे तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, कैटायन। तो क्योंकि पोलराइजिंग पावर इज द पावर ऑफ कैटायन टू डिस्टॉर्ट, ये कैटायन की पावर है, वो डिस्टॉर्ट कर सकता है, टू डिस्टॉर्ट अनायन। तो पोलराइजिंग पावर टर्म रिलेटेड टू कैटायन, जब भी आप पोलराइजिंग पावर ये टर्म सुनेंगे आपके माइंड में क्या आना चाहिए, कैटायन, द पावर ऑफ कैटायन टू डिस्टॉर्ट अनायन। तो पोलराइजिंग पावर किसकी होती है, कैटायन की। जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतनी ज़्यादा वो पोलराइजेशन उस मॉलिक्यूल में होगा। और पोलराइजिबिलिटी, जब भी आप टर्म सुनेंगे पोलराइजिबिलिटी, तो आपके माइंड में आना चाहिए बेसिकली अनायन। पोलराइजिबिलिटी रिलेटेड टू अनायन, पोलराइजिंग पावर रिलेटेड टू कैटायन। तो पोलराइजिबिलिटी क्या है, द एबिलिटी ऑफ अनायन, ये एबिलिटी है अनायन की, एबिलिटी ऑफ अनायन। तो पोलराइजिंग पावर इज टर्म रिलेटेड टू कैटायन, पोलराइजिबिलिटी टर्म रिलेटेड टू अनायन। तो पोलराइजिबिलिटी क्या है, द एबिलिटी ऑफ अनायन टू अंडरगो डिस्टॉर्शन। अब एक बिगड़ रहा है और एक दूसरे को बिगाड़ रहा है, तो ये है पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी। तो पोलराइजिंग पावर कैटायन, पोलराइजिबिलिटी अनायन। पोलराइजिबिलिटी क्या है, द एबिलिटी ऑफ अनायन टू अंडरगो डिस्टॉर्शन, और पोलराइजिंग पावर क्या है, द पावर ऑफ कैटायन टू डिस्टॉर्ट अनायन। तो अब हम एक्चुअल में आते हैं, जो वीडियो का टाइटल है हमारे फजांस रूल्स की तरफ। लेकिन फजांस रूल पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि पोलराइजेशन क्या है, तभी हमको फजांस रूल समझ में आएंगे। तो चलिए अब फजांस रूल देखते। सबसे पहले देखते रूल फर्स्ट। फजान ने 4 रूल दिए थे जो कि हमको हेल्प करते हैं पोलराइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल में फाइंड करने के लिए। तो 4 रूल दिए थे, यहाँ पे हम फजान का फर्स्ट रूल देख रहे हैं। तो फजान फर्स्ट रूल क्या है कि पोलराइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन कितना है, तो पोलराइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल में, रूल फर्स्ट क्या बोलता है, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। मतलब जितनी एनायन की साइज ज़्यादा होगी उतना उस मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। और जितनी
कैटायन की साइज ज़्यादा होगी उतना पोलराइजेशन कम होगा, और जितनी कैटायन की साइज कम होगी उतना पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। अब समझते हैं इसको, रूल को समझते हैं। यहाँ पे देखिए कैटायन है, सबसे पहले एनायन वाला समझते हैं। यहाँ पे कैटायन है, ये बहुत बड़ा हो गया, छोटा बनाते हैं, ये कैटायन है। अब यहाँ पे एक एनायन है जो इतना है, और यहाँ पे एक है जो उससे बड़ा है। तो देखिए पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। अब ये एनायन ज़्यादा है, तो ये दोनों अगर मॉलिक्यूल बना रहे तो बेसिकली इसमें पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। क्यों? देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा है, ज़्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन बड़े हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम है, छोटा है। तो बेसिकली ये कैटायन जो है इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, इससे इन दोनों में ज़्यादा शेयरिंग होगी, और इससे क्या होगा, उन दोनों में ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर आएगा। आयोनिक बॉन्ड तो आयोनिक ही बनाएंगे, लेकिन आयोनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर अगर ये दोनों मॉलिक्यूल बनाते हैं ऐसे तो ज़्यादा होगा। तो कोवैलेंट कैरेक्टर इस केस में ज़्यादा होगा, मतलब पोलराइजेशन इस केस में ज़्यादा होगी, जिस केस में अनायन बड़ा है, क्योंकि जितना अनायन बड़ा उतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा। तो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। अब ये समझ में आ गया। अब पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। तो आप बोलोगे कैटायन के भी साइज को डायरेक्टली होना चाहिए, नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखिए यहाँ पे एक इतना कैटायन है और यहाँ पे एक इतना कैटायन है, एक छोटा कैटायन एक बड़ा कैटायन, और यहाँ पे एक एनायन है। अब दोनों ये इसके साथ मॉलिक्यूल बना रहा है, ये इसके साथ मॉलिक्यूल बना रहा है, दोनों सेपरेट केस है। तो देखिए जब ये इसके साथ मॉलिक्यूल बनाएगा तो उस केस में पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस मॉलिक्यूल में देखिए बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो पॉजिटिव चार्ज कैसा होगा, फैला हुआ होगा। पॉजिटिव चार्ज इतना पावरफुल नहीं होगा, लेकिन इस जो ये जो कैटायन है छोटा वाला, इसमें बहुत कम स्पेस है, कम स्पेस में पॉजिटिव चार्ज है, मतलब वो बहुत कंसंट्रेटेड होगा, बहुत पावरफुल होगा। तो ये दोनों अगर मॉलिक्यूल बना रहे तो इस केस में पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। पॉजिटिव चार्ज इतने इसमें पावरफुल होगा तो ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकेगा। तो ये है फर्स्ट रूल क्या है, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, क्योंकि जितना ज़्यादा साइज होगा एनायन का उतना ज़्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। और पोलराइजेशन इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। क्यों? क्योंकि जितना कम साइज होगा उतना पॉजिटिव चार्ज पावरफुल होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा रूल फर्स्ट। फजान रूल फर्स्ट क्या है, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। तो फजान का जो रूल फर्स्ट है क्या है, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। और तो यहाँ पे हम एनायंस लेते हैं, जैसे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, सारे हैलोजन है। और ये जो है डाउन द ग्रुप अरेंज है। तो डाउन द ग्रुप आपको पता होगा साइज कैसी होती है, साइज बेसिकली इंक्रीज होगी, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होती है। ये आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में पढ़ा होगा। तो पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एनायन से, और ये सारे एनायन से, तो इसी साइड बेसिकली पोलराइजेशन इंक्रीज होगा। मतलब आप ये मत समझिए कि पोलराइजेशन इज कंसेप्ट ऑफ बेसिकली आइसोलेटेड एनायन। ये आइसोलेटेड एनायन का नहीं है, क्योंकि जब हमने कंसेप्ट पढ़ा था तब क्या होगा कि जब मॉलिक्यूल बना रहे कैटायन और एनायन बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे उसी समय पोलराइजेशन हो रहा था। तो यहाँ पे आप ऐसे समझिए, यहाँ पे H+ है। अब H+ ने F के साथ बॉन्ड बनाया, HF बनाया, HF ने HCl बनाया, HBr बनाया और HI बनाया। तो इस साइड बेसिकली क्या हो रही है, एनायन की साइज, बेसिकली जो एनायन की साइज है, एनायन साइज राइट साइड में इंक्रीज हो रही है। जैसे कि आप ऐसे जाओगे तो इसी साइड बेसिकली पोलराइजेशन की ऑर्डर क्या होगी, ऐसे। मतलब जिस मॉलिक्यूल में एनायन बड़ा होगा उसमें पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। लेकिन केस क्या है, कैटायन सेम होना चाहिए। कैटायन सेम है तो ये रूल हम यूज़ कर सकते हैं। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एनायन से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ कैटायन से। अब इसको समझो। यहाँ पे हम कैटायन जैसे लेते हैं, जैसे Li+, K+, रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस। तो ये कैटायन से, ये फर्स्ट ग्रुप मेंबर से। अब इस साइड क्या हो रहा है, साइज कैटायन की इंक्रीज हो रही है, साइज इंक्रीज हो रही है। तो बेसिकली अब बताइए पोलराइजेशन इसी साइड इंक्रीज होगा क्या अपोजिट साइड? क्योंकि अपोजिट साइड होगा, क्योंकि पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। तो इस साइड क्या होगा, अब पोलराइजेशन बेसिकली पोलराइजेशन अपोजिट साइड में इंक्रीज होगा। जैसे कि यहाँ पे हम लेते हैं Cl- आयन है, सबने Cl- के साथ बॉन्ड बनाया, LiCl बनाया, KCl बनाया, RbCl बनाया और CsCl बनाया।
सब ने Cl के साथ बॉन्ड बनाया, तो पोलराइजेशन बेसिकली LiCl में ज़्यादा होगा। ये रही पोलराइजेशन की ऑर्डर, क्योंकि अगर एनायन सेम है तो पोलराइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। तो सबसे छोटा कौन है? Li, तो Li में पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। तो अब लर्न करते हैं फजान का रूल सेकेंड। रूल सेकेंड क्या बोलता है कि पोलराइजेशन जो है किसी भी मॉलिक्यूल में, अब पोलराइजेशन जो है, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एनायन। जिस भी मॉलिक्यूल में एनायन का चार्ज ज़्यादा होगा उसमें पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। और पोलराइजेशन कैटायन के साथ कैसा रिलेशन है वो देखते हैं। पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन। अब ये ऐसा क्यों है? देखिए, जितना ज़्यादा एनायन के ऊपर चार्ज होगा उतना उसकी साइज बड़ी होगी, और जितना ज़्यादा कैटायन पे चार्ज होगा उतना उसकी साइज कम होगी। तो ये फर्स्ट रूल से ही रिलेटेड है। जैसे कि अब कोई मॉलिक्यूल है जिसमें Sn पे चार्ज है 2+, कोई मॉलिक्यूल है Sn पे चार्ज है 4+। तो बेसिकली जिस मॉलिक्यूल में Sn पे 4+ चार्ज है उसी मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। और एनायन की समझते, एक में है O- और एक में है O2-। दो मॉलिक्यूल है, एक में ऑक्सीजन पे चार्ज है O-, एक में है O2-। तो O2- जिस मॉलिक्यूल में है उस मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। तो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एनायन। पोलराइजेशन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन। तो इसको याद रखने के लिए फर्स्ट दो रूल है, उसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? शीला जवानी वाली शीला। तो यस से क्या है? यस से आप याद रखिए स्मॉल कैटायन। ये लिए से है लार्ज अनायन। जिस भी मॉलिक्यूल में स्मॉल कैटायन है और लार्ज अनायन है उसमें बेसिकली पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। और Hi से है हाई चार्ज। जिस भी मॉलिक्यूल में कैटायन और अनायन पे हाई चार्ज प्रेजेंट है उसमें पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। तो ट्रिक क्या है? शीला एस से स्मॉल कैटायन, L से लार्ज अनायन, और Hi से हाई चार्ज। जिस भी मॉलिक्यूल में स्मॉल कैटायन है, लार्ज अनायन है और कैटायन और एनायन पे हाई चार्ज है उस मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन बेसिकली क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो फजान्स रूल थर्ड क्या है वो देखते हैं अब। रूल थर्ड, कैटायन हैविंग सूडो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन हैव मोर पोलराइजिंग पावर दैन कैटायन विथ कंपेरेबल साइज बट हैविंग इनर्ट गैस कन्फिगरेशन। मतलब ऐसा कैटायन है मॉलिक्यूल में जिसका सूडो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन है। अगर वैसा कैटायन है और तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। तो आपको ये रूल बहुत डिटेल में समझने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, एक ट्रिक है। दो ही ऐसे एलिमेंट्स है जिसका सूडो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन होता है। एक तो होता है Ag+ और एक होता है Cu+। तो एक है Ag+, एक है Cu+। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में Ag+ कैटायन है और Cu+ कैटायन है तो बेसिकली उस मॉलिक्यूल की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, क्योंकि इन दोनों का कैसा होता है? सूडो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन होता है। तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो उस मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन बेसिकली ज़्यादा होगा। तो Ag+ और Cu+ किसी भी मॉलिक्यूल में है तो उस मॉलिक्यूल में बेसिकली पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि इनका क्या होता है? सूडो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन। तो जैसे कि NaX से सोडियम ने हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाया है और AgX से सिल्वर ने भी हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाया। तो बेसिकली इन दोनों में पोलराइजेशन किस में ज़्यादा होगा? AgX में, क्योंकि Ag का सूडो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन होता है। और अगर Cu है, जैसे कि अब KX से पोटेशियम ने हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाया है और कॉपर ने भी हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाया है। तो पोलराइजेशन किस केस में ज़्यादा होगा? CuX में, क्योंकि Cu का कैसा कॉन्फ़िगरेशन होता है? सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो रूल थर्ड क्या है? कैटायन हैविंग सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हैव मोर पोलराइजिंग पावर दैन द कैटायन। किससे? कैटायन से, लेकिन कैसा? कंपेरेबल साइज। उस साइज कंपेरेबल होनी चाहिए, थोड़ी बहुत सेम है तो चलेगा, बट हैविंग इनर्ट गैस कन्फिगरेशन। कोई कैटायन है जिसका इनर्ट गैस कन्फिगरेशन है तो उससे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होगी? सूडो इनर्ट गैस। जैसे कि जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स है Na+, K+, Li+, ये जो भी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स है उनका इनर्ट गैस कन्फिगरेशन है। तो याद रखिए, कोई भी अगर ऐसा है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट और उसके साथ Ag या फिर Cu+, दो कैटायन से है, एक मॉलिक्यूल में फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है और दूसरे कैटायन में दूसरे जो मॉलिक्यूल है उसमें कैटायन कौन है? Ag+ या फिर Cu+। तो उस
केस में क्या होगा, एक स्पेशल केस है, आपको याद रखना पड़ेगा कि Cu प्लस और Ag प्लस जिस भी मॉलिक्यूल में है उनका पोलराइजिंग पावर बेसिकली ज़्यादा होगा। फजान रूल फर्स्ट देखा, सेकेंड देखा, थर्ड देखा, फोर्थ। फजान रूल फर्स्ट इज रिलेटेड टू डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब जो पोलराइजेशन है, फजान का रूल फोर्थ क्या बनता है, जो पोलराइजेशन है बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ सॉल्वेंट को कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, थोड़ा समझो। जैसे कि NaCl है, सेम मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे भी NaCl है, यहाँ पे एक बीकर है, यहाँ पे एक बीकर है, यहाँ पे हमने कुछ सॉल्वेंट लिया है। तो ये रूल रिलेटेड है सॉल्वेंट से, जिस भी सॉल्वेंट में हम मॉलिक्यूल को डिसॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें हमने लिया है सॉल्वेंट H2 और इसमें लिया है बेंजीन। तो इसको हमने NaCl को यहाँ पे डिसॉल्व कर दिया दोनों केसेस में, एक H2 सॉल्वेंट है, एक बेंजीन है। तो बेसिकली NaCl इन H2O बेसिकली हैव लेस पोलराइजेशन दैन NaCl इन बेंजीन। तो पोलराइजेशन किस केस में ज़्यादा होगा, बेंजीन की केस में, क्योंकि बेंजीन का डाइलेक्ट्रॉन कांस्टेंट डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। तो डाइलेक्ट्रॉन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज लेस देन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, इसलिए इनवर्स रिलेशन है। तो बेसिकली पोलराइजेशन किस केस में ज़्यादा होगा, NaCl इन बेंजीन। तो ये बहुत ही मतलब रेयर केसेस में इस पे क्वेश्चन आते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट 3 रूल आपको याद रखने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक रेयर केस है, पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। जैसे कि NaCl in water, NaCl in benzene, but NaCl in benzene have more polarization because the benzene have less dielectric constant than water, और रिलेशन इनवर्स इसलिए ये आता है कि पोलराइजेशन बेंजीन में NaCl का ज्यादा हो। फजान्स के चारों रूल पे एक बार नजर डालते। रूल फर्स्ट क्या है, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। रूल सेकंड क्या है, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन एंड एनायन। रूल थर्ड क्या है, सुडो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन से रिलेटेड रूल थर्ड है। मतलब इसको समझिए, अगर AgX ऐसा एक मॉलिक्यूल है, मतलब एक मॉलिक्यूल में Ag प्लस आयन है और Cu प्लस आयन है, बस इतना समझिए, इतना याद रखिए काफ़ी है। एक मॉलिक्यूल में Ag प्लस आयन है या फिर Cu प्लस है, और उनको आपको कंपैरिजन करना है फर्स्ट ग्रुप मॉलिक्यूल, ऐसे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, ऐसे मॉलिक्यूल से जिसमें जो कैटायन है वो फर्स्ट ग्रुप का है, जैसे कि Na प्लस है, K प्लस है, ऐसा कोई NaX KX। तो ऐसे मॉलिक्यूल से कंपेयर करना है जिसमें जो कैटायन है वो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का है। तो बेसिकली पोलराइजेशन जो है Ag और Cu की केस में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इन दोनों का जो है सूडो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन होता है। और रूल फोर्थ रिलेटेड टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, तो पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। ये बहुत रेयर केस में पूछा जाता है। अगर आपको हमने अभी तक लर्न किया है उसके नोट्स चाहिए तो इस साइट पे विजिट कीजिए।